आज जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं ना वो बहुत ही 10th बोर्ड का माहौल है। 17 तारीख को बोर्ड्स एग्जामिनेशन है और आज आपके जो बच्चे हैं ना पिछले साल कह रहे थे जेई एडवांस के जैसा मैथ्स का पेपर आया है, तो एक्चुअली जेई के सिलेबस में है ना सर 7वीं से लेकर 6ठी से लेकर 12वीं तक की सारी मैथ्स है, इम्प्लिसिट है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10th बोर्ड का माहौल है, 17 तारीख को बोर्ड्स एग्जामिनेशन है और आज मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त अभिनय राय सर मेरे साथ है। सर, आपके जो बच्चे हैं ना पिछले साल कह रहे थे जेई एडवांस के जैसा मैथ्स का पेपर आया है, तो मैंने तो देखो बहुत मजाक उड़ाया था बच्चों का। तो सर एक काम करते ना, हाँ। इस बार जेई एडवांस से ही पेपर उठा लेते बोर्ड का। तो एक मैं आपको बताता हूँ, जेई मेन का जो 28 तारीख को है ना, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, 28 तारीख को जेई मेन के पेपर में एक्चुअली ये सवाल आया है। अब आप इस सवाल को देखो, आपको लग रहा था ना कि बोर्ड का सवाल करवा रहा हूं मैं आपसे, तो ये सर बोर्ड का ही सवाल है भाई। ये 28 तारीख को जेई मेन के पेपर में आया है। क्या चल रहा है भाई? हाँ, और एक चीज और, अरे एक चीज मैं चाहता हूं कि आप बच्चों की गलतफहमी भी दूर करना। बच्चे क्या कहते हैं कि सर जेई के सिलेबस में तो 11th और 12th आता है, ये तो 10वीं की चीज है। तो एक्चुअली जेई के सिलेबस में है ना सर 7वीं से लेकर 6ठी से लेकर 12वीं तक की सारी मैथ्स है, इम्प्लिसिट है वो। मतलब अभी ये बताओ आप मेरे को, कभी सिलेबस में ये थोड़ी लिखा रहता है कि 4 की टेबल आती है नहीं आती। सर मुझे लगता है कि जेई की जर्नी तो मतलब अल्टीमेटली कह सकते हैं कि 9 से ही स्टार्ट हो गई है। हाँ बिल्कुल। तो सर ये सॉल्व करके बताओ यार आप, मेरे को लग रहा है आपके बाएं हाथ का खेल है। सर मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो ये सारे चैंपियंस जो अभी मुझे देख रहे हैं लपेट देंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो भाई इस साल जेई मेन 28 जैन को ये क्वेश्चन आया हुआ था। लेट मी चेक भाई कितने लोग कर पाते। तो इस वीडियो को अभी पॉज करो, तुरंत सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन भर दो भाई। बाय द वे को आ सकता है क्या सर? मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है भाई तो फॉर श्योर तुम लोग बोलते हो ना कि लास्ट ईयर 25 में आपके सेट 3 बहुत टफ आया था, तो क्या पता भाई जेई का एग्जैक्ट क्वेश्चन उठाए और इस बार चिपका दे। तो कमेंट सेक्शन तो भाई मुझे चाहिए। बाकी पीजे सर के साथ ये चैलेंज है सॉर्ट ऑफ, तो देखते भाई हो पाता है कि नहीं। देखते सर। तो भाई यहाँ पे बोला है कि 2 आदमी है जो कि एक जॉब को 22.5 डेज के अंदर करते हैं। अब बोला कि एक जो आदमी अकेले दूसरे से 24 दिन ज्यादा, 24 दिन का आई थिंक वो डिफरेंस है, और साफ साफ बोला कि भाई जो फास्टर वाला है वो टोटल कितने दिनों में कर लेगा। तो लेट अस डू वन थिंग कि ये सवाल आपको पता चल गया वो क्वाड्रेटिक क्या है। यहां पे मान लेता हूं कि ये जो पूरा आपके पास 22.5 डेज है ये दोनों मिलके लेते हैं। तो अगर 22.5 डेज के अंदर ये दोनों मिलके बोथ, अगर दोनों को एक साथ ले लिया जाए भाई, दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो ये एक कंप्लीट टास्क को कर लेते हैं। तो एक दिन के अंदर कितना करेंगे? यूनिटरी मेथड की बात कर लें तो यहां पे अगर मैं एक दिन के अंदर बात करूं तो दोनों के दोनों अगर कंबाइंड साथ में काम करते हैं दैट इज 1/22.5 जो कि 2/45 के बराबर हो जाता है। चलिए अब मैं मान लेता हूं कि जो आपका काम करने वाला पहला बंदा है वो डी डेज ले सकता है भाई, डी डेज ले सकता है। तो मैं सबसे देखो भाई, सबसे वो बंदा जो थोड़ा स्लो है भाई, तुम्हारी तरह नहीं, थोड़े से ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं कि डी डेज ले लेता हूं, जो स्लोअर वाला बंदा भाई, जो थोड़ा स्लो काम कर रहा है, थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो ये अपने पास हो जाएगा एक पूरे कंप्लीट टास्क को करने के लिए। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि एक दिन में ये कितना करेगा, एक दिन में ये कितना करेगा, तो जो स्लोअर वाला बंदा भैया जो थोड़ा काम स्लो कर रहा है वो करेगा 1/d डेज के अंदर। अब यहां पे बात इतनी से कि एक और ऐसा बंदा जो इससे 24 दिनों के भाई अंतराल में फास्ट काम कर रहा है थोड़ा सा, तो दूसरे को ले लेता हूं कि अगर d+24 ले लिया जाए कि भैया ये इतने दिन ले रहा है और इस काम को, सर आई थिंक कि यहां पे एक छोटा सा क्लिक बैठा है कि ये जो नंबर ऑफ डेज ज्यादा ले रहा है ये फास्टर निकला या स्लोअर निकला, ये लोग कमेंट में आप लोग बताएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो ज्यादा दिन ले रहा है वो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि स्लो निकलेगा। तो ये उल्टा थोड़ा सा हो गया, इसको सफल कर लेते हैं, जल्दी सफल कर लेते हैं कि ये फास्ट वाले का हो जाएगा, ये फास्ट वाले को हो जाएगा। और बाय द वे इतना क्या सोचना, क्वेश्चन में बोला है कि जो फास्ट वाला है उसके कैलकुलेशंस पे ध्यान देना था, तो ये फास्ट वाले के बारे में बात कर रहे थे। अब स्लो वाला ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ डेज को ज्यादा लेगा, तो ये एक कंप्लीट टास्क को कर लेता भाई। यहां पे मैं बात करूं कि ये एक दिन के अंदर कितना टास्क कर लेगा, 1 डेज के अंदर कितना कर लेगा, तो ये करेगा 1/d+24 के बराबर। अब बात करें कि कंबाइंड वे में पहला वाला 1/d टास्क कर रहा है, दूसरा वाला 1/d+24 कर रहा है, और दोनों को कंबाइन किया गया तो ये 2/45 के बराबर टास्क कर पा रहे हैं। दैट क्वाइट ऑब्वियस कि भैया इन दोनों को ऐड करो, 1/d + 1/d+24 को कंबाइन करो और यहां पे बन जाएगा अपने पास 2/45। और इसको देख के भाई तो तुम्हें आइडिया लग चुका होगा कि ये हमारे पास रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि हमें रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक में ले जाना है। कितने लोगों का भाई जवाब यहां तक मैच करेगा कमेंट में जरूर से बताएगा। और यहां से सॉल्व करने के लिए आप कौन सा अप्रोच लगाने वाले हो? क्या यहां पे आप मिडिल टर्म स्प्लिट लगा रहे हो? सर वैसे अगर आप रहते जेई में और जेई का बच्चा अगर इसको करता तो यूजुअली क्या वो अप्रोच लगाता? सर बस अब इसके बाद एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे और उसके बाद स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। स्प्लिट इन द मिडिल टर्म
चलिए जी, तो एक काम करते हैं सर, आपकी बातों पे चलता हूं। अगर यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक बनाना है तो इसे फटाफट से क्वाड्रेटिक बना के देख लेते हैं। अब ये आ रहा है अपने पास 2/45 के बराबर। जैसे ही इसका एलसीएम लूंगा दैट विल गोइंग टू बी डी स्क्वायर प्लस 24d, और ऊपर आ जाएगा अपने पास d प्लस 24। चलिए एक एक स्टेप लिख लेते हैं भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर क्या पता भाई दिल उसका टूटा हुआ और तुमको लपेट दे ऐसी छोटी छोटी चीजों में। तो मिलेगा 2d प्लस 24 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस का 24d, और यहां पे हो जाएगा अपने पास 2/45। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूं, देखो यार सीधी सी बात है कि बड़े नंबर के साथ कैलकुलेशन करोगे तो हो सकता है कि शायद आप कहीं कुछ गलतियां कर जाओ, स्टक हो जाओ, तो थोड़े से इसको छोटा बना लेते हैं। तो ये जाएगा d प्लस 12 के बराबर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस का 24d, और यहां पे हो जाएगा अपने पास 2/45। इस 2 ने इस 2 को बाई 2 करके एक बार में लपेट दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इज गोइंग टू बी 45d प्लस 540 इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस का 24d। और जैसे ही आप सभी को एक साथ ट्रांसलेट करते हो भाई, एक साइड स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, दैट इज डी स्क्वायर। अब यहां पे देखा जाए तो ये हो जाएगा अपने पास 15 प्लस 6, ठीक है, माइनस का 21d, और ये हो जाएगा माइनस का 540। अब देखो यार बहुत सारे बच्चे ना इस जगह पे आके अटकते हैं कि सर यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएं या डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो भाई, अगर तुमको वो दो फैक्टर सोच पा रहे हो कि वो दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट अपने पास माइनस का 540 आ जाए, ए और सी के कोफिशिएंट जो होते हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर, तब तो ठीक है, नहीं तो सेफ साइड के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमेशा लाइफ सेवियर होता है भाई, लगा सकते हो। हालांकि इस सवाल को मैं देख के बता पा रहा हूं कि यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं सर, एक तो 36 आ रहा है और 15 आ रहा है, एम आई राइट? 36 और 15 करेक्ट। तो हो जाएगा 36d प्लस का 15d, और यह जाएगा माइनस का 540 इक्वल टू 0। शुरू के दो टर्म से अगर मैं d को कॉमन लेता हूं दैट इज d माइनस का 36, और यहां पे प्लस के 15 को कॉमन लेता हूं दैट इज d माइनस का 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए, एक तो d प्लस 15 और दूसरा आ गया d माइनस का 36। अब यहाँ पे बात इतनी सी है कि हमारे पास नंबर ऑफ डेज माइनस, भाई ये कौन से, मुझे तो लग रहा है कि ये वो वाला बच्चा है जो बोला कि कम बैक ईयर 2027 हो जाना चाहिए, पीछे जा रहा भाई। तो d की वैल्यू नेगेटिव कभी होगी नहीं, नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं होंगे, तो फाइनली d की वैल्यू आ जाएगी 36, और ये बेसिकली फास्टर वाले के लिए था। तो 36 दिन के अंदर कंप्लीट टास्क को लपेट देगा। सर क्या लग रहा है, हो गया? बिल्कुल सर, यही सही जवाब है। तो सर मेरे को ये चीज बताओ कि एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में आ सकता है? सर मतलब इस क्वेश्चन के आने के चांसेस 100% बन जाते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक के अंदर मेजरली जो सवाल आते हैं वो आपके वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। ये देखो शॉर्ट बैठा हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास। देखो ये जो आपके पास पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपके, वो तो आने के चांसेस सबसे हाई है। और दूसरी चीज कि यहाँ पे कहीं कहीं पे ना आप लोगों के साथ शुरुआत में आइडिया नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक का है या पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है। एक बार वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से समझो और फ्रेम करने की कोशिश करो, फॉर श्योर वहां से आप इसको क्रैक कर लोगे। तो मुझे लगता है कि सर ये बोर्ड के साथ साथ जेई क्रैक कर लेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे यार। और ना, और ये चीज देखो आप, अरे एक चीज जो और एक लर्निंग है ना आप लोगों के लिए, वो चीज को समझिए। 9th और 10th की जो सारी चीजें है ना वो जेई में सिलेबस में है। खासकर आपको जो डाउट होता है ना वो होता है ज्योमेट्री के अंदर कि सर ज्योमेट्री तो सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। भाई ज्योमेट्री को सिलेबस में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ज्योमेट्री इज देयर, क्वाड्रेटिक इज देयर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह लिखा रहता है वहां पे, तो क्वाड्रेटिक भी, सॉल्विंग भी, ये सब सिलेबस में। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो जो सर ने बोला है ना, तुम लोग भी अपना अप्रोच लिखना, किसने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया वो भी आप लोग लिखना। और मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था सर, एग्जैक्ट क्वेश्चन था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। दिस मतलब ऐसा नहीं है आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया इसके अंदर, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ये क्वेश्चन एज इट इज ये जेई के अंदर आया था, जेई मेन का क्वेश्चन है। और मैं बोर्ड वालों बता रहे सवाल को लपेट के फील्डिंग सेट कर दिया कि नहीं आप लोग ने? और मैं जब कर रहा था ना मेरे को सबसे पहले आप ही की याद आई, तो मैंने उसी दिन सोच लिया था आपके साथ वीडियो बनाऊंगा इसका। चलिए, तो आई थिंक ऐसे कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ वापस हम लौटेंगे, मिलेंगे। करेक्ट, चलिए ख्याल रखो, बाय बाय।